दोस्तों वेलकम टू टीचर 90 डे। आज हम समझेंगे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को। शिक्षक भर्ती, सीटेट, रीट और टेट जैसी परीक्षाओं में इस टॉपिक से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली आंतरिक या बाहरी शक्ति को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। सरल शब्दों में जो शक्ति हमें सीखने, मेहनत करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है, वही अभिप्रेरणा है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार को सही दिशा देना, सीखने में रुचि बढ़ाना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहली है आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी जब हम अपनी रुचि, जिज्ञासा या आत्मसंतोष के कारण कोई कार्य करते हैं, जैसे किसी विषय को केवल सीखने की इच्छा से ही पढ़ना। दूसरी है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसमें पुरस्कार, अंक, प्रशंसा या प्रमाण पत्र जैसी बाहरी चीजें हमें प्रेरित करती हैं। इसे याद रखने की आसान ट्रिक है, रुचि मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा और पुरस्कार मतलब बाह्य अभिप्रेरणा। अब इससे जुड़े 30 महत्वपूर्ण MCQs हल करके देखते हैं और लास्ट में आपका कितना स्कोर आया वो जरूर बताएं। दोस्तों आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का अर्थ है, मतलब अभिप्रेरणा मोटिवेशन का क्या अर्थ है पूछा है। पहला है दंड देना या फिर सीखने के लिए प्रेरित करना या परीक्षा लेना या खेलना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, मोटिवेशन शब्द किस शब्द से बना है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा है मोटिव या फिर इमोशन या फिर हैबिट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटिव से ही बना है मोटिवेशन। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो पहला है पुरस्कार के लिए पढ़ना या फिर अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना या दंड के डर से पढ़ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा या फिर रुचि या ऑप्शन सी है पुरस्कार या फिर आत्मसंतोष। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है पूछा है। तो ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है अब्राहम मैस्लो या फिर ऑप्शन डी है पावला। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, अब्राहम मैस्लो। ठीक है। अब क्वेश्चन 6 है, मैस्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है। तो पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सम्मान, ऑप्शन बी है आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन सी है सामाजिक आवश्यकता या फिर ऑप्शन डी है शारीरिक आवश्यकता। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक आवश्यकता। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, मैस्लो के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस स्तर पर आती है। ऑप्शन है प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी है द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी है चतुर्थ अवस्था या ऑप्शन सी है पंचम अवस्था। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ अवस्था। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्म साक्षात्कार किस तरह की आवश्यकता है पूछा है यहाँ पे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, पंचम अवस्था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो पहला है पुरस्कार या ऑप्शन बी है प्रशंसा या ऑप्शन सी है रुचि या ऑप्शन डी प्रमाण पत्र। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका रुचि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है पूछा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है दंड देना या फिर ऑप्शन बी केवल परीक्षा लेना, ऑप्शन सी है सकारात्मक प्रोत्साहन देना या ऑप्शन डी है केवल गृह कार्य देना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सकारात्मक प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करने वाला प्रमुख तत्व है, कौन सा है पूछा है, दंड है या ऑप्शन बी में अभिप्रेरणा है या फिर परीक्षा है या अनुशासन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है जिज्ञासा, आत्मसंतोष या पुरस्कार या रुचि। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मैस्लो के अनुसार सुरक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर आती है पूछा यहाँ पे। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेम एवं अपनत्व की आवश्यकता किस स्तर पर आती है पूछा है यहाँ पे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तृतीय। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा है? पुरस्कार के लिए पढ़ना या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या परीक्षा के डर से पढ़ना या ऑप्शन डी है माता पिता के दबाव में पढ़ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दंड देना या फिर व्यवहार को दिशा देना या केवल अंक बढ़ाना या परीक्षा लेना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्यवहार को दिशा देना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, शिक्षक छात्रों में अभिप्रेरणा मतलब कि जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो बार बार दंड दे सकते हैं या सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए या फिर केवल गृह कार्य दें या केवल परीक्षा लें। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको मोटिवेटेड करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा है? आंतरिक मतलब कि इंटरनल मोटिवेशन। तो क्या है? पहला पुरस्कार, वेतन, रुचि या प्रमाण पत्र। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 कहता है, निम्न में से कौन सी बाह्य अभिप्रेरणा है? तो पहला है जिज्ञासा, आत्मसंतोष या पुरस्कार या फिर रुचि। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिप्रेरणा का संबंध मुख्यतः किससे है पूछा है यहाँ पे। तो पहला है सीखने की इच्छा से या फिर दंड से या अनुशासन से या आयु से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीखने की इच्छा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, मैस्लो का सिद्धांत का अंतिम स्तर कौन सा है पूछा है। मैस्लो का जो सिद्धांत है उसका अंतिम स्तर कौन सा है? सम्मान, सुरक्षा, आत्म साक्षात्कार या फिर सामाजिक आवश्यकता। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्म साक्षात्कार। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थी को अच्छे कार्य पर शाबाशी देना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? देख लेते हैं। ऑप्शन है आंतरिक, बाह्य, नकारात्मक या जन्मजात। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, आंतरिक अभिप्रेरणा अधिक समय तक रहती है क्योंकि इसमें पुरस्कार मिलता है या फिर ऑप्शन डी है इसमें दंड मिलता है या यह स्वयं की रुचि पर आधारित होते हैं या इसमें परीक्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यह स्वयं की रुचि पर आधारित होती है जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, मैस्लो के अनुसार भोजन, पानी और नींद किस आवश्यकता में आते हैं? तो ये पहला ऑप्शन है सम्मान और दूसरा है सुरक्षा, तीसरा शारीरिक आवश्यकता या फिर आत्म साक्षात्कार। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शारीरिक आवश्यकता। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रभावी अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है पूछा है यहाँ पे। तो पहला अभिप्रेरणा या फिर दंड है या गृह कार्य है या परीक्षा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा ऑप्शन नंबर ए। अब 26 है, प्रेरित विद्यार्थी की विशेषता क्या होती है पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, पढ़ाई से बचता है या सीखने में रुचि लेता है या केवल अंक चाहता है या अनुशासनहीन रहता है पूछा है यहाँ पे। 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सीखने में रुचि लेता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, सकारात्मक अभिप्रेरणा का परिणाम होता है पूछा भय, निराशा, उत्साह या फिर तनाव। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी उत्साह आ जाता है बच्चे में।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरस्कार देने से किस प्रकार की अभिप्रेरणा बढ़ती है पूछा है। तो आंतरिक, बाह्य, जैविक या नैतिक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, पुरस्कार देने से हम लोग का बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षक को छात्रों में किस प्रकार की अभिप्रेरणा विकसित करनी चाहिए पूछा है। तो पहला ऑप्शन है केवल बाह्य, केवल नकारात्मक, या फिर आंतरिक, या फिर दंड आधारित। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है पूछा है यहाँ पे। तो पहला है भय, या फिर रुचि, या दंड, या प्रतियोगिता पूछा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, रुचि। ठीक है, तो दोस्तों आज के डे 5 में हमने अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप सीजी टीचर भर्ती 2026, सीटेट, रीट और टीटी की पूरी 90 डे चैलेंज के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो अभी टीचर 90 डे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी क्लास मिस न हो। कल डे 6 में हम पढ़ेंगे बुद्धि एवं उनके प्रमुख सिद्धांत। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं डे 6 में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी शिक्षक बनने के सपने की ओर एक कदम रोज बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।